अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर पीकर। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पहला लेक्चर है। अच्छा, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा, हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम? जो हमारा सोलर सिस्टम है इसका सेंटर कौन सा है? सेंटर बेसिकली हमारा जो सोलर सिस्टम है इसका सन है। सन के इर्द गिर्द हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो घूमते हैं, तो सेंटर हमारा सन है। सन इज़ कंपोज्ड ऑफ गैसेस। सन है इसमें बेसिकली गैसेस है। गैसेस का एक गोला है। नॉर्मली जो गैसेस है वो हाइड्रोजन एंड हीलियम है। 92% हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस है इसके ऊपर। टेम्परेचर ऑफ सन इन इट्स सेंटर इज़ 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है और टेम्परेचर ऑन सरफेस ऑफ सन इज़ 5 to 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। द आउटर लेयर ऑफ सन इज़ कॉल्ड कोरोना। बस सन के मतलब इतना काफ़ी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में और इंशाल्लाह लेके आएंगे। हाउ मैनी प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन? सन के गिर्द घूमने वाले टोटल प्लैनेट्स अभी 8 हैं। देयर आर 8 प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। इससे पहले थे हमारे पास 9, लेकिन 2006 में जो प्लूटो था लास्ट में जो प्लूटो था उसको 2006 में हमारे जो सोलर सिस्टम उससे निकाल दिया गया, क्योंकि उसकी जो रिवोल्यूशन थी वो हमारे सोलर सिस्टम से आउट हो चुकी थी। तो 2006 में प्लूटो को हमारे इस सिस्टम से निकाल दिया गया। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ आवर प्लैनेट? ये क्वेश्चन अमूमन आता है एग्ज़ाम्स में कि आप बताइए कि अर्थ का कौन सा नंबर है, मार्स किस नंबर पे है, वगैरह वगैरह। तो आपने इस ऑर्डर को लाजमी याद करना है। हमारा सन से फ़ौरन बाद जो हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है उसमें पहला जो प्लैनेट है हमारा मरकरी है, दूसरा वेनस है, तीसरा अर्थ है, चौथा मार्स है, पांचवा जुपिटर है, छठा सैटर्न है, सातवां नेपच्यून है, सातवां यूरेनस है और आठवां हमारा नेपच्यून है। अच्छा, विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन? जैसे कि हमने अभी ऑर्डर पढ़ा है, क्लोजेस्ट सन के फ़ौरन बाद पहला मरकरी स्टार्ट होता है। मरकरी इज़ द मोस्ट फास्टेस्ट प्लैनेट अराउंड द ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मरकरी फास्टेस्ट मीन ये कि जो सूरज के गिर्द जो चक्कर लगाता है, तो सबसे तेज़ चक्कर जो लगाने वाला है वो हमारा मरकरी है। मरकरी टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू रिवॉल्व अराउंड द सन। मरकरी टेक्स 88 डेज टू कंप्लीट 1 ईयर। यानी कि हमारा जो ज़मीन के 88 दिन लगाता है वो अपना 1 साल कंप्लीट करने में, जबकि हमारा जो ज़मीन है 365 डेज लगाती है। विच इज़ ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? हमारा जो सोलर सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट रोशन तरीन हमारा जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का वो हमारा वेनस है। और यहाँ मैं अब तो को एक और क्वेश्चन बता दूँ कि न कि सिर्फ ये ब्राइटेस्ट है बल्कि ये हॉटेस्ट भी है। इन विच प्लैनेट साइंटिस्ट इज एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर? अच्छा, साइंसदानों का एक ख्याल है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्स के ऊपर शायद कहीं जाके पानी की मौजूदगी हो। ठीक है। व्हाट डू यू नो अबाउट अर्थ एज अ प्लैनेट? अर्थ, अगर हम ऑर्डर देखें तो अर्थ हमारा 3rd नंबर पे आता है। अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अर्थ इज़ डेंसिएस्ट प्लैनेट, यानी कि डेंसिटी जिसकी सबसे ज़्यादा होती है वो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला अर्थ है। ओनली अर्थ वेयर वाटर इज़ प्रेजेंट, यानी वाटर इज़ फाउंड। तमाम हमारे जो जितने भी 8 हमारे जो सिस्टम्स हैं प्लैनेट्स, उनमें सिर्फ पानी अर्थ में पाया जाता है। अर्थ कंटेन 4 मेन एटमॉस्फेरिक लेयर्स, जो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फोटोस्फेयर और ये जो लेयर्स हैं हमारे, सिर्फ ये वाहिद अर्थ है जिसके ऊपर ये लेयर्स पाई जाती हैं। और इन्हीं लेयर्स की वजह से हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिल्ड होता है, जिसकी वजह से इंसान को रहने सहने में बड़ा आसान होता है। अर्थ कंटेन 1 मून। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि सोलर सिस्टम में जो पहले जो मरकरी और वेनस हैं इनके ऊपर मून्स नहीं हैं। पहले 2 में मून्स नहीं है, बाकी जितने भी हमारे पास पीछे जो 6 बचते हैं सब के ऊपर मून्स हैं। और सबसे कम मून्स अर्थ के ऊपर है जिसका 1 मून है। ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर। ज़मीन से सूरज का जो फासला है 150 मिलियन किलोमीटर है। रेडियस ऑफ अर्थ इज़ 6371 है, ये रेडियस होता है। अच्छा, जो
अर्थ का सरकमफेरेंस होता है, गोल दायरे में जो बनता है वो डिस्टेंस हमारा बेसिकली 40,000 समथिंग होता है। हाउ मेनी मून्स डज मार्स कंटेन? मार्स जो हमारे अर्थ के फ़ौरन बाद आता है पीछे की तरफ, मार्स के ऊपर 2 मून है। मार्स इज़ द फोर्थ planet of our solar system. It contend that it is claimed that human being have stepped on Mars. ये ख्याल किया जाता है या क्लेम किया जाता है साइंटिस्ट की तरफ से कि उन्होंने मार्स के ऊपर कदम रखे हैं। विच प्लानट इज़ कॉल्ड बॉडी गॉड ऑफ अर्थ? यानी कि अर्थ का ये क्वेश्चन, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। बॉडी गॉड ऑफ अर्थ जो कहलाता है वो जुपिटर है, जिसका 5th नंबर है। जुपिटर इज़ आल्सो कॉल्ड द बॉडी गॉड ऑफ अर्थ। जुपिटर कंटेन मैक्सिमम मून्स, जुपिटर के ऊपर सबसे ज़्यादा मून्स हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जुपिटर जो है कि साइज़ में सबसे बड़ा है। जुपिटर इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। अच्छा, रिवॉल्व होना और रोटेशन में थोड़ा फ़र्क है। रिवॉल्व का मतलब है कि एक चीज़ का बजात खुद किसी चीज़ के गिर्द घूमना रिवॉल्यूशन कहता है, रिवॉल्व होना कहलाता है। और रोटेशन मतलब एक चीज़ का खुद अपने ऊपर, जिस तरह दिन और रात आता है, ये दिन और रात का आना रोटेशन ऑफ अर्थ है, और साल का आना रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है। साल का आना रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है, ठीक है। जुपिटर इज़ द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट। और मैं आपको एक, शायद मैंने नहीं बताया हो या मिस हो गया हो, कि वेनस जो फास्टेस्ट था, वेनस जो फास्टेस्ट था वो 88 दिन लगाता है ज़मीन के नहीं, सूरज के गिर्द घूमने में। अच्छा, हम आगे इसको हम कंटिन्यू रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी